नमस्कार। पंजाबी विरासत न्यूज चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। साहिब श्री गुरु नानक देव जी के 551वें प्रकाश पर पंजाब सरकार के द्वारा डेरा बाबा नानक में करवाए गए धार्मिक समागम में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचे। इस मौके डेरा बाबा नानक में मुख्यमंत्री सबसे पहले श्री गुरु नानक देव जी की याद में गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब में नतमस्तक हुए और डेरा बाबा नानक दाना मंडी में करवाए गए धार्मिक समागम में शमूलियत की। इस मौके पर उनके साथ महारानी परनीत कौर, पंजाब कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़, कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, चरणजीत सिंह चन्नी, गुरदासपुर से विधायक वरिंदरमीत सिंह पाड़ा मौजूद रहे। इस धार्मिक समागम की समाप्ति के बाद मुख्यमंत्री ने डेरा बाबा नानक में विरासती मार्ग बनाने, नजदीकी कस्बा कलानौर में गुरु नानक देव जी के नाम पर गन्ना खोज केंद्र और कस्बा कलानौर में ही बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की याद में म्यूजियम बनाने के उद्घाटन किए। वहीं मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने भाषण में कहा कि हम खुशकिस्मत हैं कि हम एक साल बाद दोबारा इकट्ठा होकर श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को मना रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी ने हमें बताया कि हम अपनी कमाई में से दसवंध निकालें ताकि उससे गरीब की मदद हो सके। वहीं उन्होंने कहा कि किसानों के साथ आज जो कुछ भी केंद्र सरकार व्यवहार कर रही है वह ठीक नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि किसान तो केवल अपने हक के रूप में एमएसपी रखना चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार किसानों की मांग नहीं मानती दिखाई दे रही है। वहीं उन्होंने कहा कि सिख कौम हमेशा ही देश की खातिर कुर्बानी देते रहे हैं और अभी भी दे रहे हैं और हमारा फर्ज बनता है कि उनकी कुर्बानी को खत्म ना होने दें। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है आपसी मजहबी प्यार को तोड़ने का, वह गलत हो रहा है, जो हम होने नहीं देंगे। और पंजाब सरकार किसानों के साथ खड़ी है और हर कदम पर खड़ी रहेगी। नानक प्रगटया मिटी तुम जग जानन होआ। सतगुरु नानक प्रगटया मिटी तुम जग जानन होआ। क्यों पर सूरज निकलया कर छपे अंधेर पनोआ। तारे छपे अंधेर पनोआ। सिंधु बुके मेरे गावली बन्नी जाए ना वीर करोआ। सतगुरु नानक प्रगटया मिटे तुम जग जानन होआ। जिते बाबा पैर करे पूजा आसन का पण स्वान तेज होआ। सतगुरु नानक प्रगटया मिटे तुम जग जानन होआ। सतगुरु नानक प्रगटया मिटे तुम जग जानन होआ। सतगुरु नानक प्रगटया मिटे तुम जग जानन होआ। घर घर अंदर धर्मशाल होवे कीर्तन सदा में सोआ। होवे कीर्तन
पातशाह जी के आगमन पुरब की बहुत बहुत मुबारक। सब संतां नूं गुरु कृपा करे, अपने नाम नाल जोड़े, उन्हां दी आग्या मुताबिक चलण दा सानूं फल बख्शे। आओ आनंद साहब का पाठ करिए। राम कली महला तीजा आनंद हाथ तुम्हारे, रब डोरी हाथ तुम्हारे, रब डोरी हाथ तुम्हारे। शब्दे मारो फिर जीवो सदहे, ता फिर मरण ना होए। अमृत नाम सदा मन मीठा, शब्दे पावै कोई। दातै दात रखी हाथ अपने, जिस फकीर वड्डा मस्ताना, करमी आपो अपने के नेड़े के दूर। जिन्हें नाम दिया गए मशक्कत आया, गए मशक्कत काल। नानक ते मुख उजले कहती चुपी ना ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 550ਵਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸੇ ਔਰ ਹੁਣ 51ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ, 551ਵਾਂ ਸਾਲ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਰੇ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜੋ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, MLA ਸਾਹਿਬਾਨ, MP ਸਾਹਿਬਾਨ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖੀ ਜੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਹਿੰਮਤ ਉਰੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਚਪਨ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦ ਤੋਂ ਸਾਕੇ ਸੁਣੇ, ਜਦ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਜਦ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕਿਆਂ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਚੂੜੇ ਲਹਿਰੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਮਕੋੜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੈ ਗਏ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਆਪਣੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਆਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ।
ना मैनू 4 साल की उम्र की समझ सी के सी, लेकिन एक चलती आई, एक रिवायत चलती आई सी। जैसे सुखी जी ने आज किया, महाराज ने जो छोटे छोटे किसानों के बारे की क्या जो दसिया सी, मेरा ख्याल खेतीबाड़ी तो शुरू ही उतों असली तौर पर हुई है। और इत्थे ही नहीं, महाराज ने जी अपनी यात्रा की पूर्व हिंदुस्तान तो लैके भूटान दे विच, एक उपर एक तलाव है, उत्थे महाराज ने जदों लोग कहते से असीं भुखे मर रहे हैं तो अपने झोले चों चौड़ कढ़ के छिड़कते से। और अज भी 500 साल बाद हाले भी हर साल वो चौल जमते ने, लोग कट लेंदे ने, फिर अगले साल जमे आउंदे ने। यही है जो बच्चे बच्चे भरी हुई है, जो है जो छोटी किसानी। हुण आ जिहड़ा कुछ हो रहा दिल्ली च, आ कोई चज की गल हो रही है? दसो मैनूं। छोटे किसान 75% साडे पंजाब दे किसान 5 किले दे घट दे मालिक ने। ओहदा अद्धा किला 2 किले उन्ने दे मालिक ने। तो उन्होंने शंका नहीं, उन्होंने मन च कोई गल नहीं, कोई समझ नहीं सकते कि जिहड़े तुसीं कानून पास करके लियाउने हो। जो प्रशांत भूषण जी ने बड़ा दसिया अज तुहानूं, मैनूं बड़े उन्हां दा धन्नवादी है जी आयां नूं, आप पूरे आए हो कि दसिया कि ये जिहड़े कानून हुंदे ने, कानून तुसीं बना लैंदे हो अपने सियासत वास्ते। ये नहीं देखते कि वो जिहड़े साडे लोग गरीब बैठे ने, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੰਕਾ, ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ, ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਖਾਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੰਧਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ MSP ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆੜਤੀਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਇੱਥੋਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਖਰੀਦ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅਗਰ MSP ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਖਰੀਦ ਲੈਣ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜੋ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। जब कोई ढिला हो जाता है घर च और थोड़े कोल पैसे थोड़े ने, तुसी खटखटाउने हो, तुसी दरवाजे ते अपने आड़तीए दे और ले लेने उस तो 1000 2000 जिन्ना चाहिए थानू वो दे देंदा थानू। और तुसी अपनी इलाज करवा लेने हो किसी बच्चे का जिहड़ा बीमार है। लेकिन हुण तुसी वो आड़तीए का रिश्ता खत्म कर रहे हो, तो सिस्टम खत्म कर रहे हो। और कॉरपोरेट हाउसेस नूं तुसी दे रहे हो बड़े बड़े। रात को कित्थे खटकाओगे तुसी? मुंबई जाके, दिल्ली जाके, मद्रास जाके। तो कोई नहीं कहना ना बेचो या ना खरीदो, लेकिन आप जिहड़ा 100 साल तो जिहड़ा ये रिश्ता चलिया आ रहा है वो तो ना तोड़ो, जिहदे नाल ये दोनों की आपसी गल है। तां ही लोग अज गए ने कि उन्होंने ठंड च मरन की की लोड़ है। ठंड च बैठे ने, परसों चौथे बारिश पई सी, गिले हो गए पर बैठे ने, क्योंकि वो चाहते ने कि असलियत जो है इस सरकार समझे कि सानू की दुख है, साडा जिहड़ा भविख है सानू गंदला नज़र आ रहा है, वो तो स्पष्टीकरण तुसी करो। और आ चीज़ां असीं मंगदे हां तुहाडे विचों। की तकलीफ है, दे दिओ। अगर तुसी A या B कोई बड़े कॉरपोरेशन नूं देनी है खरीद के उन्होंने करन नूं, तुसीं जाके खरीद लो, कोई नहीं रोकता। लेकिन आ जिहड़ा चलिया है रिश्ता, ये क्यों रोक रहे हो? अज थोड़ा ख्याल कोई सेंटर की कॉरपोरेशन और खरीद नहीं रही। आ मोगे दे कोल कौन खरीद रहे? ITC के बंदे आलू खरीद रहे हैं। चन्नो दे विच संगरूर की राह ते संगरूर पटियाले की राह ते पेप्सी कोला खरीद रही है। साढ़े किनो जा रहा, बाहर मुंबई जा रहा, मद्रास जा रहा, सब कुछ जरा कुछ बाहर जा रहे जाए। लेकिन ये नहीं किसी ने कहा कि असीं इहनूं बंद कर देंगे।
और असीं ਉਹਨੂੰ खोल देवांगे। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। तो ये गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ ने ये साडे मैं जोड़ता है इसनूं इस तरीके नाल, लेकिन महाराज पहले पातशाही ने सानू किरत करना सिखाया, सानू खेती करनी सिखाई, सानू रोटी खवानी, अपने आप अपने बच्चे अपने टब्बरां नूं खवानी सी। और ये भी कहा कि तुसीं किरत करो और वंड के छको और गुरु घर नूं दसवंध दिओ। ये चलदा ही आया सी, उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन एक रवायत बन गई सिखां दे विच। और तां सी मैं निका जा जो मेरे नाना जी ने मैनू समझाया कि आ जड़े वंड के अपना आप दसवंध दिने एक गुरु साहब नूं दिने, आप गुरु घर नूं दे रहे। सो ये कुछ अच्छियां रवायत चलदियां आईयां ने और ये आपां नूं जागृत करना पऊ, अपने लोगों को नहीं चलते रहना चाहिए। ये दसवंध वाली गल खत्म हो गई, बड़े घट लोग ने जिहड़े इस गल नूं, और ये होना नहीं चाहिए सी। गुरु घर पहला होंदा है, उस तो बाद आपां सब होने हैं, और गुरु घर की सेवा करनी साडी ड्यूटी है। तो मैं आस करदा कि फिर एक बार लोग समझण लग जान कि किहड़ियां गल्लां सीआं जो कहियां। और दूसरी अज इन्हां ने कहा तुहानूं प्रशांत भूषण जी ने, समाज टुटन ते इस देश नूं लगा दिता। मुसलमान पासे कर दिओ, हिंदू पासे हो जान, सिख पासे हो जान। और गुरु साहब ने जदों अपनी समाधि ला के बाई दे विचों निकले से की क्या सी उन्होंने क्या सी, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, सारे ही रब दे बंदे। ये क्या सी उन्होंने। तो फिर आपां उन्होंने क्यों नहीं मानते? क्यों तोड़ रहे हो मुल्क नूं? किस वास्ते कर रहे हो? क्यों अलग अलग तुसीं मज़हबां नूं कर रहे हो? ताकत होएगी इस देश की अगर सारे इकट्ठे होणगे। ये इन्हां नूं सोचना चाहिए। मैं कोई इतिहास की गल नहीं करनी, लेकिन मुल्क बैठे ने साडे आले दाले गड़बड़ कराउणा चाहुंदे ने। चीन साडे अज सरहद ते बैठा है, कोई दिन नहीं लंघदा जदों मैं अखबार च नहीं देखता कि साडा कोई सिख मुंडा उत्थे शहीद होया। और गुरतेज सिंह शहीद होया सी। 3 पंजाब तो 12 चीनियां नूं बगैर हथियार शहीद करके निकलिया सी उत्थों, अपने देश वास्ते कुर्बानी दी। रोज़ ये मुंडे जो अपने देश वास्ते कुर्बानी दिंदे ने, और साडा फर्ज बनता है उन्हां दी कुर्बानी नूं आपां ना बेड़न दईए, खत्म ना होण दईए। बहुत लोग साडे उत्थे अपनी देश की रक्षा कर रहे हैं, और ये देश नूं मजबूत होना पएगा। और ये जिहड़ा एक काम चल पिया कि देश नूं तोड़ दिओ, मज़हबां नूं अलग अलग कर दिओ, ये बिल्कुल गलत बात है, गलत। और मैं समझदा कि जिन्नी जल्दी ये खत्म होएगी इन्ना ही देश मजबूत होएगा। और ये दुश्मन जिहड़े साडे बैठ के झाक रहे ने, ये अपनी पिठ साडे वल मोड़ लैणगे। इस वेले अखां साडे वल ने। वैसे अज असीं 551वां गुरु साहब का अज मना रहे हैं प्रकाश पुरब। कई लोगों की किस्मत हुंदा है, कुछ लोगों की इन्होंने आप कहा थोनू कि ये मौका मिलना है यही जी गल्लां उन्होंने समय च होण। और वाहिगुरू की कृपा हुई है मेरे ते, साडे सारिआं ते, कि साडी सरकार बनी 2002 च 10वें पातशाह का 350 साल आया। फिर साडा 400 साल आया गुरु ग्रंथ साहब प्रकाश का। मैं उदों मुख्यमंत्री सी इस दोनों स्टेट। हुण 550 और 551 अपने समय च होया। और हुण महाराज 9वें पातशाह का हुण 400 साल अप्रैल दे विच आ जाएगा। ये तो मेरी खुशकिस्मत है कि मैं आके कुछ अपने गुरुआं की सेवा कर सकदा। और वाहिगुरू करे यही आप सारे लग जाइए कि जो उन्होंने सिखलाई है, जो साडे गुरुआं की सिखलाई है, उन्होंने आप सिरे झाड़ के रखिए। और थोड़ी सरकार थोड़े नाल खड़ी है, कल्ले कल्ले नाल खड़ी है, छोटे तो छोटे बंदे नाल खड़ी है। मेरी लड़ाई उन्हां नाल ही है। मेरी लड़ाई मेरे लिए नहीं, सुखी जी दे नहीं, मेरी लड़ाई है वो जिहड़े 2 किले 1 किला आधे किले वाले बंदे ने, जिहड़े बेचारे अज उत्थे ठंड दे विच उत्थे बैठे हुए, उन्हां वास्ते मेरी लड़ाई है। और मैं उन्होंने कहा कई बार
कि तुसी जो जंग लड़ रहे हो अपने भविख वास्ते, अपने परिवारों के भविख वास्ते, साडी सरकार कांग्रेस सरकार थोड़े नाल बिल्कुल मोढे नाल मोढे जोड़ के खड़ेगी और इसनूं असी यही गल कोई होण नहीं देनी इत्थे। और साडी पार्टी सेंटर ते भी यही सोच रही है और यही कर रही है। तो हुण इन्हां दे 550वां साल का जिहड़ा कुछ असी तुहानूं सुखी जी ने दस्सिया कि कुछ असी प्रोजेक्ट इत्थे शुरू कर रहे हैं। किते से ऐलान मैं करेट दा पिंड और 14 शहरों दे विच जिथे भी गुरु साहब दे नाम दे नाल जुड़े हुए हैं 77 करोड़ रुपया ला के उन्होंने असी बिल्कुल ठीक ठाक कर रहे हैं उन्होंने और मरम्मत कर रहे हैं। नवीं चीज़ां जो बनाना चाहते हैं उत्थे बनाउणगे। बाबा बंदा सिंह बहादुर दी एक अजायब घर बना रहे हैं जिथे उन्होंने कोई चीज़ां असी रख सकीए। 80 लाख रुपए लगना है उससे। तो अज मैं नींह पत्थर रखते हैं। एक तो हैरीटेज स्ट्रीट है। कदे आपां नूं अपना इतिहास, धार्मिक इतिहास, सभ्याचारक इतिहास कभी नहीं भुलना चाहिए, क्योंकि जदों आप अपना पिछोकड़ भुल जाते हैं फिर आप सही तरीके अगे नहीं बढ़ सकते। वो पिछोकड़ नूं आपां याद रखिए और वो वास्ते असी 3 करोड़ ला के एक हैरीटेज स्ट्रीट इतिहास के नाल जो साडे इतिहास के नाल जुड़े हुआ है उन्होंने असी इत्थे आरंभ कर रहे हैं। और इन्होंने जिक्र किया है महाराज के नाम शुगर केन रिसर्च सेंटर कालानौर दे विच असीं ला रहे हैं। और दूसरा ये सारिया चीज़ां शुरू हो गई ने। तो पिछले साल असी 60 करोड़ रुपया लग चुके हैं इससे और हुण 17 करोड़ नाल पहला फेज़ खत्म हो जाना है और जिहड़े काम चल रहे इस वेले वो है 43 करोड़ रुपये का। और ये मैं आस करदा है कि इस साल दे विच ही ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो अज महाराज के 555वां जन्म दिहाड़े ते सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत बधाई होए। वाहिगुरू करे कौम चढ़दी कला च रहे। और अज साडी कौम किते इत्थे ही नहीं, पंजाब दे विच हिंदुस्तान का कोई सूबा नहीं जिथे अज सिख नहीं बैठे, दुनिया का कोई देश नहीं जिथे कोई सिख नहीं बैठे। और जिहड़ा लंगर की रवायत है उस नूं देखते हुए जदों अमरीका दे विच समस्या बनी सी पिछे, अमरीका सरकार ने एक एवेन्यू बना दिता कि पंजाब एवेन्यू, यार उन्होंने जिहड़ी सेवा की सी सिखां ने उस लंगर लगा के जो उत्थे लोग भुखे मर रहे से कोई वाकयात हो गया सी। तो ये सारी दुनिया सानू जानती है, साढ़े लोगों को जानती है, साढ़े रवायत को जानती है, साढ़े इतिहास को जानने लग गई। और वाहिगुरू करे जिथे भी वसे ने, कोई भी मुल्क दे विच वसे ने, महाराज उन्होंने चढ़दी कला बख्शण। वाहिगुरू वो तगड़े रहन, तंदुरुस्त रहन, परिवार सुखी रहन और अपने कामां कारां विच महाराज इन्हां नूं फतेह बख्शण। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।